ओम नमः शिवाय। आज फिर से मैं एक कहानी लेके आई हूँ और ये कहानी नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट मिज़ोरम की है। एक लेक है मिज़ोरम में, टमडिल, बहुत ही खूबसूरत है। अब नॉर्थ ईस्ट में कितना सीनरी, कितना नेचर है, ये शायद मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। एंड मिज़ोरम में भी वो जो लेक है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। आई मीन दिन के टाइम जब सूरज की रोशनी वहाँ पड़ती है, ऐसा लगता है कि वो पानी नहीं, जैसे कि सोना है। और शाम को वही लेक फॉग से भर जाता है, कोहरा उसको ढक लेती है जैसे कि सफ़ेद बर्फ। वहाँ के लोग अक्सर उस लेक के पास इवनिंग को जाना अवॉइड करते हैं। डे टाइम में तो जाते हैं, पर इवनिंग को वहाँ कोई नहीं जाता। आई मीन शाम जब अंधेरा होने लगती है। ऐसा नहीं है कि डर से या वहाँ पे बहुत सारे हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती है इसलिए, बल्कि मान सम्मान की वजह से बहुत ही ज़्यादा उस लेक को लोग वहाँ के मान देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। इसलिए शाम के वक्त कोई वहाँ पे उस लेक पे बिल्कुल भी चिल्लम चिल्ली बातें, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता। अब बोल सकते हो वहाँ पे एक होता है ना, एक तरह से वो लोग इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं उस लेक को, जैसे कि कोई बड़े बूढ़े हैं। तो इससे ही जुड़ी आज एक कहानी मैं आप लोगों से बता रही हूँ। एक फैमिली गुवाहाटी में रहती है। उन्होंने एक दिन प्लान किया, क्योंकि इस बार हम जो वेकेशन आएंगे ड्यूरिंग ऑटम, हम सब कहीं घूमने चलते हैं। हस्बैंड राजेश, वाइफ नंदिता, आर्या बेटी जो 18 साल की है, और 8 साल का बेटा कबीर। इसी तरह से इनका वेकेशन स्टार्ट हुआ, ऑटम ब्रेक, आई मीन वेकेशन नहीं, ऑटम ब्रेक। फिर वो लोग ने प्लान करी कि हम नॉर्थ ईस्ट में ही कोई हिल स्टेशन एक्सप्लोर करते हैं। तो वो गए मिज़ोरम की तरफ, गए अच्छे से सीनरिक व्यू देख देख के, वो इंजॉय कर करके जा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत है। बीच में थोड़ा सा जंगल का इन लोग मिलता है। कुछ रोड ऐसे आती है जो शांत है, कुछ रोड ऐसे आती है जहाँ पे आपको झरना जिसे बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें इंजॉय कर करके ये लोग फाइनली मिज़ोरम पहुँच जाते हैं। नियर बाय तमडिल लेक। तमडिल लेक को देख के कबीर खुश हो गया। सबको अच्छा लगा, पर पर्सनली कबीर एकदम पास में जाके उस जो लेक का जो है ना व्यू, वो जैसे अपने आँखों में, मतलब उसको पिक्चर उसके क्लिक कर रहा था। फिर जब कबीर देख रहा था तो नंदिनी भी गई, उसकी माँ, राजेश भी गया, फिर बेटी भी आई आर्या। इतना खूबसूरत है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसी लेक के नज़दीक कॉटेज उन्होंने लिया कि हम जितने दिन हैं हम यहाँ पे रहेंगे, ताकि यहाँ से हमको लेक का व्यू दिखे। वहाँ पे उन्होंने स्टे की। डे में तो व्यू माइंड ब्लोइंग दिखता ही है, रात को भी बहुत, मैंने जैसे कि अभी जिक्र की, रात को भी एकदम कोहरे से ढक जाती है वो लेक, फिर भी वो व्यू बहुत ही सुंदर लगता है। फिर रात होते ही बिल्कुल ही सन्नाटा हो जाता है उस एरिया में।
लेकिन चलो फिर भी सारी चीज़ों को वो एंजॉय कर रहे थे। शाम को जब सुबह के टाइम जब वो लोकल एरियाज़ में निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, वहाँ के सारे लोग उनको देख के स्माइल करते हैं, बच्चे उनको देख के वेव करते हैं, सब लोग मतलब उनको वेलकम कर रहे थे। उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ पे एक लेडी मिली जो मछली बेचती थी। फिर राजेश वहाँ पे कुछ बात ही कर रहा था, तो वो जो मछली बेच रही थी वो लेडी राजेश की तरफ देख के स्माइल करी, तो राजेश ने भी उनसे बात करने लगे। बात करते करते इतने में लेडी ने बोला, जो वो लेक है ना, शाम के टाइम उसके पास मत जाइएगा। फिर राजेश ने कहा, क्यों, कोई भूतिया कहानी है क्या अम्मा? लेकिन नहीं, कोई डर की वजह से, भूत की वजह से नहीं, हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं उस लेक की, इसके वजह से। फिर वो हंसने लग गया, फिर वो चला गया वहाँ से। उसको लगा ऐसे ही कोई लेडी है, ऐसे ही बोल गई। उसी रात कबीर की आंखें आधी रात को खुल जाती हैं, आधी नींद में आधी जगे हुए। वो अपने कमरे से उतर के कॉटेज का डोर खोल के बाहर वो निकल रहा था। आर्या ने उसे देखा, आवाज लगाई, कबीर। उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं करी, वो सीधा लेक की तरफ गया। एंड फिर आर्या ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा, कबीर। उसको जैसे सेंस आया और उसने देखा आर्या की तरफ। अरे तुमने मुझे क्यों रोका? वो लेडी मुझे बुला रही है। आर्या ने लेक की तरफ देखा, कौन लेडी? बोले कि वही लेडी, देखो कितनी चमक रही है। फिर आर्या ने उसको बोला, चल अंदर चल। उसको पकड़ के ले आया। सुबह उठ के कबीर को कुछ याद नहीं था, वो सब भूल गया था। फिर सुबह उसके पापा को ये सब बातें बोला गया। उसके पापा ने भी सीरियसली नहीं लिया, अरे ऐसे ही होगा, नींद में चल रहा, शायद ऐसा हो सकता है। उस दिन तो चलो दिन निकल गया। रात के वक्त दोबारा से कबीर को आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लेडी उसको बुला रही है। कबीर ने आर्या को बोला कि तूने सुना? आर्या ने कहा नहीं। वो बात वहीं खत्म हो गई। नंदिनी को आवाज सुनाई दी, उसकी माँ नंदिनी को बुला रही है। नंदू, मैं यहाँ हूँ बेटा, मैं लेक के पास, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ नंदू। उसकी माँ को गए हुए 8 साल हो गए थे। नंदिनी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उसकी आवाज़ सुन के जैसे कि वो खो गई, और वो आवाज़ सुन के वो बाहर कॉटेज का डोर खोला और वो एकदम लेक के पास पहुंच गई। उसको भी आर्या ने हाथ पकड़ लिया। मम्मा, आप कहाँ जा रहे हो? बोल के बेटा ऐसा, मम्मा आपको याद नहीं है, नानी आपको कभी नंदू नहीं बुलाती थी, आपको नंदी बुलाती थी, याद है ना? फिर नंदिनी को होश आया, हाँ मम्मी तो मुझे कभी नंदू नहीं बुलाती थी, तो ये क्या है? वो लोग उस दिन आ गए सुबह। उन्होंने बोला कि नहीं, हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा। राजेश को भी जब ये सारी बातें पता चली, उसने भी बोला चलो हम निकलते हैं यहाँ से। पर उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। स्टार्ट कर रहे, हो नहीं रहे, कर रहे, हो नहीं रहे। मैकेनिक को भी बुलाया गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। फिर मैकेनिक ने उनको बोला कि सर
शायद 1-2 दिन लगेंगे मुझे इसको समझने में, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो चला गया, ना चाहते हुए भी। अब उनको लग रहा है कि आज का जो रात है ना, वो भी हमको यहाँ पे अभी स्टे करना पड़ेगा, बिकॉज कोई चॉइस नहीं है। रात को सब अपने अपने कमरे में। कबीर को फिर से आवाज़ें आई। इस बार एकदम एक होता है ना, किसी छोटी बच्चे का, किसी बड़े, जैसे कि कोई एक पूरा परिवार, और दूर से उसको, मतलब उसके कमरे से वो एक विंडो था जहाँ से वो लेक दिखती, दूर से उसको एक रोशनी, सूदिंग रोशनी। कबीर फिर वहाँ जाने लगा, कमर तक वो एकदम लेक तक चला गया। इतने में जोर जोर से घंटा होता है ना, घंटा हम जो हाथ में बजाते हैं, घंटी, थोड़ा सा बड़ा सा, वो जो लेडी थी जो उस दिन मछली बेच रही थी, वो बजा के आ रही थी एकदम तेज तेज। 1 घंटा बजाया, वो आवाज़ बंद हो गई। 2 घंटा बजाया, वो इमेजेस देखना बंद हो गया। और जब 3 घंटा बजाया, वो जैसे कि लेक शांत हो गया, जैसे कि सो गया। उस लेडी ने पता नहीं क्या कुछ उस कबीर को, उसको वहाँ से निकाला लेक से। एंड इतने में उसके मम्मी पापा भी आ गए, और उस लेडी ने वहाँ बैठ के कुछ तो किया, सब कुछ शांत हो गया। फिर जब वो लेडी वहाँ से उठी, उनके पास आई और बोले, कल सुबह आप लोग कोशिश कीजिए यहाँ से निकल जाए। पर राजेश ने बोला कि अम्मा ये क्या है? बोले कि बेटा, मैंने आपको बोला था ना कि इस लेक के पास मत जाइए। चलो मैं बताती हूँ क्या हुआ है। एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उसकी प्यारी सी बेटी, छोटी थी बेटी, यही कोई 5-6 साल की। उस लेडी का नाम था लालहिम माउई। बहुत ही अच्छी लेडी थी, सबको मदद करती थी। इनफैक्ट जब भी हमारे यहाँ पे अगर कभी टूरिस्ट आए ना, उनके पास खाने के लिए फूड नहीं है, लालहिम प्रोवाइड करती थी। और कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग जैसे कि टूरिस्ट है लेकिन जंगलों में वो खो जाते थे, लालहिम वहाँ से उसको ले आती थी ऊपर जगह पे। वो बहुत मदद करती थी टूरिस्ट की एंड लोकल लोगों की, इसलिए वो सबकी फेवरेट थी। सबको पता है कि हाँ, यहाँ पे टिम डिल के पास एक लेडी रहती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो हमें मदद करेगी। इतनी ज़्यादा काइंड हार्टेड। लेकिन एक दिन उसको पता चला कि उसकी जो बेटी है वो जंगल में गई थी और वो नहीं मिली। खूब ढूंढा उसको, खूब ढूंढा, लेकिन नहीं मिली। लेकिन बेटी का जो फ्रॉक है ना, रेड कलर का फ्रॉक पहनी हुई थी वो उस दिन, वो फ्रॉक का टुकड़ा ज़रूर मिला, लेकिन बच्ची कभी भी नहीं मिली। लालिम इस चीज़ को लेके इतनी ज़्यादा दुखी थी, वो हर वक्त उस लेक के पास बैठी रहती थी। मेरी बेटी अभी आएगी, मेरी बेटी अभी आवाज़ लगाएगी मुझे, मैं अंदर रहूँगी तो कैसे सुनूँगी, वो अभी आएगी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। सब उसे बोलते थे ऐसा मत कर, नहीं आएगी, तू अपनी तबीयत खराब कर। एक दिन उसको अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई थी, माँ मैं यहाँ हूँ। लालिम बोली, कहाँ है बेटा, अब कहाँ हो? अरे मैं तो लेक पे हूँ, अब आइए मेरे पास। वो गई, फिर कभी नहीं लौटी। जैसे कि वो लेक पे हमेशा हमेशा के लिए वो खो गई।
ये घटना 70-80 इयर्स बैक की है, लेकिन आज भी उस लेक को हम जो लोकल हैं बहुत ही ज़्यादा इज्जत देते हैं, क्योंकि हमको पता है इस लेक में किसका सोल है, वो प्रोटेक्टर, वो माँ। इसलिए हम सब उसको परेशान नहीं करते, हम सब उसको यहाँ पे बस इज्जत देते हैं। ये सब सुनने के बाद राजेश और उसका पूरा परिवार भावुक हो गया। फिर अचानक से नंदिनी ने बोला, अम्मा मैंने अपनी माँ की आवाज़ क्यों सुनी? बोले कि वो उनका काम ही तो ऐसा था, जो लोग अपनों से खो जाते हैं वो अपनों तक पहुंचाती थी। तुम्हारी माँ को गए हुए 8 साल हो गए, तुम अपनी माँ को याद करती होगी, वो तुम्हारी माँ बनके तुम्हें आवाज़ दे रही थी, उसको तो बस तुम्हें प्यार देना था। लेकिन हाँ, तुम अगर लेक पे चली जाती तो शायद तुम्हारे साथ कोई हादसा हो सकता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए तो हम लोकल डे टाइम में यहाँ पे आते हैं, पर इवनिंग को हम अवॉइड करते हैं लेक पे जाना। आखिर है तो लेक ही ना, कुछ भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट डे राजेश और राजेश का परिवार, उनकी गाड़ी भी मिस्टीरियस तरीके से खराब हुई थी, मिस्टीरियस तरीके से ठीक हो गई। राजेश और उसका परिवार गुवाहाटी लौट आए। एक दिन कबीर की इस क्लास में ड्राइंग कंपटीशन हो रहा था, तो कबीर ने वहाँ पे एक पेंटिंग बनाई। टीचर ने देखा, टिम डिल लेक, उसी का पेंटिंग उसने बनाया। वहाँ पे उसने एक परिवार दिया, माँ, पापा, बेटी, बेटा, लेकिन पीछे की तरफ एक लेडी। टीचर ने पूछा, कबीर ये परिवार तुम्हारा है? ये तो मैं समझ गई, ये पीछे की तरफ वो लेडी? कबीर ने बोला, मैम ये वही लेडी है जो बहुत प्यारी स्माइल देती है। फिर वो पेंटिंग राजेश ने अपने घर में अच्छे से फ्रेम बना के रखा, और लोग आते हैं हमेशा चारों को देखते हैं और पूछते हैं, ये 5वां लेडी कौन है? राजेश और उसका परिवार बोलते हैं, हमें नहीं पता, कबीर ने उसे देखा था। तो यही थी मिजोरम के टमडील लेक की एक कहानी। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैं फिर से इस तरह की कुछ हार्ट टचिंग स्टोरी लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। अपना ध्यान रखिएगा।